नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 1 मार्च 2021 और यहाँ पे 2 मार्च 2021 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए ट्यूसडे के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा इंडेक्स किस लेवल पे खड़ा है, कौन सा स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए दोस्तों लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी के साथ। देखिए बैंक निफ्टी की कैंडल बिल्कुल डोजी कैंडल है, बॉडी जरा सा भी नहीं है। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाना चाहूँगा कि बॉडी बच्चे ने बनाया ही नहीं है, इस आदमी ने बॉडी ही नहीं बनाया, इसके पास बॉडी ही नहीं। यानी कि इस कैंडल का दूसरा नाम समझिए क्या, कौन सा कैंडल इसको हम लोग कहेंगे, हम लोग इसको कहेंगे कंफ्यूजिंग कैंडल। कौन सा कैंडल? कंफ्यूजिंग कैंडल। ये कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, है ना, कंफ्यूजिंग कैंडल। समझिए इसका नाम नहीं है कंफ्यूजिंग कैंडल, मैं बोल रहा हूँ इसको कहते हैं डोजी कैंडल, है ना, आप तो जानते ही है ये डोजी कैंडल है। तो इसको मैं दूसरा नाम देता हूँ कंफ्यूजिंग कैंडल। इसमें बायर और सेलर क्या होते हैं, बायर और सेलर क्या होता है, वो कंफ्यूज होता है कि किधर लेके जाना है मार्केट। तो वहाँ पे कोई डिसीजन नहीं बन पाता है, जिसके वजह से स्ट्रेंथ बायर और सेलर का इक्वल हो जाता है, दोनों इक्वल रहता है, जिसकी वजह से इस तरह से कैंडल बनता है। तो खैर इसके बाद अब ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि कल क्या लेवल आ सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इसकी डिटेल एनालिसिस यहाँ पे कर लेंगे। सबसे पहले तो देखिए आज का जो ओपनिंग हुआ, जैसा कि कल मैंने कहा था कि अगर इसको बाउंस करना है निफ्टी को तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे बैठा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट जगह पे बैठा है बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। जो ये एक रजिस्टेंस था, पहले वो एक रजिस्टेंस था, वो रजिस्टेंस था, फिर यहीं से इसको ब्रेक करके गया तो ये कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में, और वापस उसको इस तरह से करके आया है और यहाँ से सपोर्ट बना रहा है। तो यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए, जो कि आज कहीं ना कहीं कोशिश तो किया, है, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अब कल देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन पे क्या करना चाहिए हम लोगों को। अब नॉर्मल कंडीशन मैं अपने नए व्यूअर को बता दूं, नॉर्मल कंडीशन में उसे बोलता हूं कि जहां पे आज मार्केट क्लोज हुआ है उसके आसपास अगर कहीं ओपन होता है तो उसको कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। अब यहाँ पे समझते हैं क्लोजिंग है 35,340 के आसपास में, इसको हम 35,350 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हमें बाइंग कहाँ करना है, हम बाय करेंगे आज के हाई के ऊपर। इतना बस सिंपल समझ लीजिए, आज का हाई ही हमारा इम्पोर्टेंट लाइन है। एक अच्छी बात यह है कि इसने 35,000 के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि बहुत अच्छी बात है, कल यानी कि मंगलवार को अगर ये ऊपर के साइड में 35,400 को भी ब्रेक करता है देन यहाँ से एक बाइंग का लेवल बन जाएगा, ठीक है। 35,400 के ऊपर भी अगर निकलता है तो बाय का लेवल बन सकता है, और इस कंडीशन में आपको टारगेट होंगे 35,500 का। जो 100 पॉइंट का रेंज है हमारा वो टारगेट है, लेकिन एक्चुअली 150 पॉइंट का रेंज होगा। 150 पॉइंट का रेंज मतलब जो हाई है आज का वो हमारा टारगेट होगा। तो इसका मतलब 35,570 के आसपास का टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन कब? जब ये 35,400 को ऊपर ब्रेक करेगा तब, उसके पहले नहीं। एक तो ये बात हो गई आपको। चलिए अगर ये ऊपर नहीं जाके नीचे आना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तब नॉर्मल कंडीशन में एक सेल का व्यू बनेगा। और सेल हम कहाँ कर सकते हैं? सेल हम करेंगे 35,000, पहला लेवल तो 35,300 के नीचे ही ओपन हो जाएगा। कहाँ होगा? 35,300 के आसपास में। तो पहला लेवल हो जाएगा 35,300 के नीचे ही ओपन हो जाएगा सेल का। आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा दोस्तों वो हमारा 35,000 वाला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो टारगेट होगा। लेकिन उसके पहले एक टारगेट आएगा 35,100, यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन पे बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। अभी गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन में मामला हो सकता है बदल जाए, और उस कंडीशन में हमारे लेवल क्या होंगे ये भी आप देख सकते हैं। गैप अप, हम गैप अप की अगर बात करते हैं, आज का हाई है 35,570, क्लोजिंग है 35,340, यानी अगर यहाँ से बात करें तो लगभग 200-250 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। तो मेरा जो पोजीशन होगा गैप अप में वो 35,500 का लेवल होगा, ठीक है। 35,500 के लेवल को ही मैं मान रहा हूँ कि हमारा गैप अप है। पहला तो ये दूसरा गैप अप हो सकता है जो ये इस कैंडल का हाई आप देख रहे हैं, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है हमारा वो कैंडल रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, तो वो हमारा कहीं ना कहीं हाई बन सकता है। इसका हाई अगर हम बात करें तो 35,800 के आसपास आ रहा है, 35,800 के पास में। अब इन चीज़ों को देख के 35,800 और 35,500 के आसपास का दो लेवल आ गए, तो हम कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं अब ये समझ लेते हैं हम लोग कि अगर ये गैप अप हो जाता है 35,500 के पास में,
ठीक है। तो वहाँ पर 35,500 के पास में अगर गैप अप हो जाता है तो ये अभी आज के हिसाब से देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस है, इसलिए हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो हमें वेट करना है बाय के लेवल का, और बाय का लेवल तब आएगा दोस्तों जब ये 35,600 के लेवल को ब्रेक करेगा। यानी अगर आपको बाय करना है गैप अप कंडीशन में तो आप 35,500 के पास बाय नहीं कर सकते, आप इस जगह पे बाय नहीं कर सकते। आपको बाइंग अगर करना है तो आप 35,600 के ऊपर आपको बाय करना होगा, 35,600 के ऊपर बाय करना होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये कैंडल है हमारा कंफ्यूजिंग कैंडल, इस कैंडल का क्लियर तभी आएगा जब इसका हाई ब्रेक होगा। तो 35,600 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट आपको पता है, अभी मैंने आपको टारगेट बताया क्या है। टारगेट वो अगला वाला जो बड़ा रेजिस्टेंस है ना 35,800 वाला, वो हमारा टारगेट होगा। यानी इस कैंडल का जो बड़ा रेड कैंडल का हाई देख रहे हैं वो हमारा एक टारगेट होगा 35,800। इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तब अलग बात है, लेकिन 35,800 के पास में एक सेलिंग बन सकता है। आपको यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, या फिर आपको 35,800 के पास कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना चाहिए, यानी कि अपोजिट पोजीशन बनाना। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब कि सेल का पोजीशन काट के बाय का पोजीशन काट के फिर आपको सेल का पोजीशन बनाना होगा, यानी कि अपोजिट साइड में। फिर उस कंडीशन में नीचे टारगेट 35,700 से लेके, जब यहाँ पे आप 35,800 के पास कॉन्ट्रा ट्रेड बनाएंगे यानी सेल के साइड में बैठेंगे तो 35,700 से लेके 35,600 का एक टारगेट नीचे में आप बुक कर सकते हैं। तो ये आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने के लिए एनी टाइम रेडी रहना होगा। तो ये उस कंडीशन में बात कर रहा हूँ दोस्तों जब ये 35,550 के पास में ओपन होता है, उसके ऊपर देन हम और उसके ऊपर निकलता है, देन बाय साइड का क्या मूवमेंट होगा ये बात कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन बनते हैं कि अगर ये 35,500 के पास ओपन होगा, ज़रूर मान लेते हैं, और लेकिन ऊपर नहीं जाके नीचे आने लग जाएगा, तो इसका मतलब हमें एक सेल के लिए भी मेंटली प्रिपेयर होना होगा। और अगर हम सेल के लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हैं तो इस कंडीशन में हमें सेल करना है 35,400 के बिलो, सेल बिलो 35,400। इसके नीचे हम सेल करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे हमारा टारगेट 35,000, सबसे पहला टारगेट 300 वाला, दूसरा टारगेट 35,200 वाला 35,200, देन इसके बाद 35,100 वाला, यानी कि ये 3 टारगेट। और इस जगह पे आपको फिर फुल्ली एग्जिट करना होगा सेल का पोजीशन, क्योंकि 35,100 से लेके 35,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से फिर बाइंग आ सकती है। इसलिए यहाँ पर से आपको एग्जिट होके चाहे तो आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं या प्रॉफिट बुक करके बाहर बैठ सकते हैं। तो ये है गैप अप कंडीशन पे मेरा अपना व्यू। अगर ये गैप अप ओपन नहीं होके गैप डाउन ओपन हो जाए तब फिर हमें क्या करना है, इसको देखते हैं। गैप डाउन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। ठीक है। ये देखिए, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तब हमारे पास जो लेवल आएंगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। गैप डाउन में 35,000 का ही लेवल मानूंगा, 35,000 का, उसके पहले नहीं, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 35,000 का जो ये ब्लू वाला लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन ये है हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ ही पर ओपन हो जाएगा, तो इस तरह से जैसे भी यहाँ क्लोज है नीचे में, तो ऐसे करके ये 35,000 पर ओपन हो जाएगा। जब ये बॉल इतनी तेज़ी से गिरेगा यहाँ पर से, तो यहाँ से बाउंस भी करेगा ऊपर की साइड में। तो इसी बाउंस का हमें फ़ायदा उठाना है, और हम बाय करेंगे, इसी जगह पे बाय करेंगे। जब यहाँ से बाउंस करेगा तो बाय करेंगे हम कहाँ पे, किस लेवल पे बाय करेंगे हम, 35,050 के ऊपर, 35,050 के ऊपर। थोड़ा लेट हो जाएंगे तो कोई टेंशन भी नहीं है, 35,100 के ऊपर भी आप बाय कर सकते हैं। इस दोनों कंडीशन पे, इस दोनों लेवल पे बाइंग होगा, और टारगेट इस कंडीशन में आपको 35,350 वाला एक टारगेट मिल सकता है। सेकेंड अगर इसके ऊपर टिक गया तो आपको 35,500 वाला भी सेकेंड टारगेट फिर मिलेगा। तो ये गैप डाउन में बाइंग के जोन पे आ रहा है।
लेकिन अगर ये बाइंग नहीं हो पाता है, ये बाउंस नहीं कर पाता और गिर जाता है नीचे, तो इसका मतलब है कि जब अगर ये गिरेगा 35,000, तो हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। और ये अगर इस कैंडल का लो देखते हैं, पीछे वाले कैंडल का लो, तो वो कैंडल का लो हम पकड़ के चल रहे हैं, तो इसका लो हमारा बना रहा है 34,660 का, यानी 34,600 का मान के चल सकते हैं। तो अगर उसके नीचे सस्टेन करने लगता है, किसके नीचे, 35,000 के नीचे गैप डाउन कंडीशन में, अगर ये 35,000 के नीचे ही सस्टेन करने लग जाएगा, तो 34,900 के नीचे हम सेल करेंगे। और यहाँ ये सेल का लेवल है, और यहाँ से टारगेट जो होगा, जो अभी मैंने इस कैंडल का लो दिखाया, वो टारगेट होगा 34,600 का। फिर हमारा टारगेट आ सकता है सेल के साइड में। तो ये गैप अप और गैप डाउन पे नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको अपना व्यू बताया। अभी ज़रा हम इंडिकेटर वाइज अगर देखने की कोशिश करें, और फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल भी अगर आप देखना चाहें, वो भी देख सकते हैं। इसे इंडिकेटर से ही आपका भी काम हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे ट्रेन लाइन के सपोर्ट पे बैठा हुआ है, जो कि मेरे लिए बहुत ही, मैं इसको पॉजिटिव मान के चलता हूँ कि ये ट्रेन लाइन नहीं टूटे, और ये इसी तरह से अगर ऊपर चलता रहे, तो हमारा बैंक निफ्टी भी इस तरह से ऊपर चलता रहेगा। अभी देखिए ज़रा हम लोग इंडिकेटर देख लेते हैं, और इंडिकेटर के बेस पर अगर हम बात करें, तो हमारा ये इंडिकेटर है, जिसमें कि RSI थोड़ा सुधरने की कोशिश कर रहा है, 53 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। RSI थोड़ा सुधरने की कोशिश कर रहा है ये, लेकिन MACD अभी भी निगेटिव बना हुआ है। ठीक है, MACD अभी भी निगेटिव है, यानी कि MACD जो हमारा लीडिंग इंडिकेटर है, वो अभी भी हमें निगेटिव वाली फीलिंग दिखा रहा है कि भाई मैं निगेटिव हूँ, इसलिए थोड़ा संभल कर ट्रेड करो। RSI में मोमेंटम इंडिकेटर है, ये थोड़ा सा मोमेंट आया हुआ है रिसेंटली, तो ये हो सकता है अभी आपको ऊपर लेके जाए। तो कुल मिला के दोनों ही बात, अगर मैं बात बताऊं कि लीडिंग हमारा निगेटिव बता रहा है, मोमेंटम हमारा पॉजिटिव बता रहा है, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कॉशस होके अपना ध्यान रखना है, कॉशन रखना है, और सावधानी बरतना है। ये है मेरा निफ्टी पे व्यू। अभी ज़रा हम लोग निफ्टी कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। इसके बाद हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे, लेकिन निफ्टी को देखने से पहले मैं ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को देखना चाहूँगा कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है। तो आपका एक साथ दोनों काम हो जाएगा, स्टॉक्स भी देख लेंगे और इंडेक्स तो आपने देख ही लिया। बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सिस बैंक, इसके बाद फिर निफ्टी की बात करेंगे। एक्सिस बैंक देखिए अभी भी इस बॉक्स में फंसा हुआ है दोस्तों, इसीलिए इसको बाइंग और सेलिंग के लिए साफ साफ मैं बता दूं कि जब तक ये 755 के ऊपर नहीं निकलेगा, हम बाय नहीं करेंगे, और नीचे जब तक ये 710 को ब्रेक नहीं करेगा, हम सेल नहीं करेंगे। इसका दो ही रेंज है, 710 से लेके 755 का रेंज में ये फंस चुका है। इस रेंज के बाहर निकलेगा तभी हमारा काम बनेगा, अदरवाइज हमारा काम नहीं बनेगा एक्सिस में। तो हम नज़र रखेंगे, 755 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, टारगेट 765 से 70 तक का इंट्राडे में, नीचे 710 को ब्रेक करेगा सेल करेंगे, टारगेट 690 का। बैंक ऑफ बड़ौदा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर चुका है आज, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गया। सिर्फ सपोर्ट लेवल को ही ब्रेक नहीं किया, बल्कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट था, हालांकि देखिए आप यहाँ पे वो भी ट्रेड कर रहा है नीचे में, तो ये प्रॉब्लम हो गया इसको। अब ये सुधरेगा तभी बैंक ऑफ बड़ौदा जब ये 87 के ऊपर क्लोज करेगा। अगर ये 87 के ऊपर क्लोज करता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा 80 के लेवल पे। बैंक ऑफ इंडिया के पास नीचे 78 का एक सपोर्ट है, ये जो बड़ा वाला कैंडल आप देख रहे हैं 77 to 80, इसका एक सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से कल आपको इस लेवल के पास आता हुआ 77 के पास नजर आ सकता है बैंक ऑफ इंडिया। केनरा बैंक नजर रखिए, ब्रेकआउट के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है केनरा बैंक। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है 160, 62, 63 ये सब लेवल ऊपर ब्रेक करता है तो 170 तक के टारगेट आपको केनरा बैंक दिखाएगा। फेडरल बैंक 85, इसके लेवल हैं 85 को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ना, मज़ा नहीं आएगा 85। और 85 के बाद जो लेवल आएंगे वो टारगेट 90 तक का भी पोजिशनली आपको फेडरल बैंक दिखा सकता है। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक में मामला क्या चल रहा है, ठीक जैसे बैंक निफ्टी कंफ्यूज हो गया था, ये भी कंफ्यूज हो गया था। इसमें जो हमारा बड़ा वाला कैंडल है ना, यही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और इसका प्राइस की अगर हम बात करें तो 1590 का आ रहा है, 1590। जब तक इसको ब्रेक नहीं करें मज़ा नहीं आएगा। इंट्राडे में अगर ये 1575 ब्रेक करता है तो 1590 एक बार टारगेट देने की कोशिश करेगा HDFC बैंक। ICICI बैंक पॉजिटिव रहा लेकिन खास नहीं, नज़र रखिए इसी कैंडल के शेडो में ट्रेड कर रहा है। 615 और इसकी क्लोजिंग है 609, हाई है 612 का। 612 को ब्रेक करेगा तो 615 को भी तुरंत से ब्रेक कर सकता है, यानी 612 से 615 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ICICI बैंक में। ये दोनों लेवल कटने के बाद 620 से 25 का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखाएगा। इंडियन बैंक की बात कर ले तो इंडियन बैंक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे खड़ा है, और सपोर्ट जोन आ रहा है 134 का। 134 के नीचे निकलेगा 120,
130 128 का टारगेट दिखाएगा। इंडसइंड बैंक 1100 के ऊपर निकलने के बाद 1150 से 1200 का टारगेट जरूर दिखाएगा। कोटक बैंक, देखिए कोटक बैंक में पोजिशनल कॉल भी बन सकता है ऊपर, अगर 1855 56 57 58 60 यानी ये लेवल है, 1860 तक ब्रेक कर देगा तो 1920 तक के टारगेट आपको कोटक बैंक दिखाएगा। पीएनबी बाय ऑन डिप्स वाला पोजीशन लगाइए और शॉर्ट टर्म के लिए मत देखिए, इसको लंबा समय के लिए देखिए तो फायदेमंद रहेगा। आरबीएल बैंक 240 के ऊपर निकलने देते हैं, फिर पोजीशन लेंगे 250 से 60 के टारगेट के लिए। एसबीआई, देखिए एसबीआई बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया है बैंकिंग स्टॉक्स की तरह एसबीआई। और एसबीआई के बाद जो है यस बैंक, क्या बात है, पॉजिटिव मूवमेंट रहा है तो अच्छी बात है। एक ब्रेकआउट आ जाए यस बैंक में तो ऊपर की साइड में तो और अच्छी बात है, लेकिन 17 रुपये, इसमें क्या बोला जाए, इसका तो हिसाब ही गंदा हो गया दोस्तों। 17-18 के ऊपर निकले, हर लेवल पे बाय सेलर बैठे हुए ना, हर लेवल जिसका प्राइस आता, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, मान लेता हूँ किसी ने इस जगह पे लिया है ना, किसी ने इतने प्राइस पे लिया है, किसी ने इतने प्राइस पे लिया है, किसी ने इतने पे लिया है, किसी ने इतने पे लिया है, ठीक है। ये जैसे स्टॉक ऊपर आएगा यहाँ तो ये वाला बंदा कहेगा चलो मेरा प्राइस आ गया, भागो यहाँ से, निकल जाओ हम लोग, तो वो बेच देगा, ये फिर गिर जाएगा नीचे, फिर ये बेचारा किसी तरह ऊपर जाएगा, फिर यहाँ वाला बंदा कहेगा मेरा प्राइस आ गया बेच दो, फिर ये निकल जाओ यहाँ से, फिर ये गिर जाएगा। इसी तरह का इसको बहुत टेंशन है अभी, इसलिए कोई खास मैं इसमें उम्मीद नहीं बताऊंगा कि भाई कुछ मैजिक, हाँ कुछ मैजिक ही हो तो चलेगा, अदरवाइज बस बने रहिए लंबे समय के लिए तो ठीक है। वो ऐसा पैसा लगाइए जिसका डूबने पे कोई ज़रूरत ना हो, कोई मन मसवस ना आवे, ऐसा ही पैसा इसमें लगाना है, नया इन्वेस्टमेंट फिलहाल तो दूर रहना है। यूनियन बैंक 44 45 ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। 45 के लेवल अगर ये नीचे ब्रेक करता है, ऊपर की साइड में 45 को अगर ये ब्रेक करता है देन 50 तक का एक टारगेट देगा मेरे लिए। इसके रेंज बहुत आ रहे हैं, 45 से 46 वाला एक रेंज है और 50 से 55 का मेरे लिए एक टारगेट नज़र आ रहा है कि अगर ये 46 के ऊपर सस्टेन करे तो 50-55 का टारगेट यूनियन बैंक दिखाएगा। और मैं अभी बोल देता हूँ कि अगर ये 50 के ब्रेक कर जाता है, अगर ये 50 ब्रेक कर जाता है तो अब एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ यूनियन बैंक में देखेंगे। आज तारीख है 1 मार्च 2021, शाम के 7:05 हो रहे। मैं बता रहा हूँ अगर ये 55 से लेके 60 वाले रेंज में पहुंचा, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टॉक में एक बड़ा सेलिंग आता हुआ देखेंगे, एक बड़ा सेलिंग, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, यानी कि 50 के पास जाएगा तो पोजीशन वहाँ पे बनाने की गलती नहीं करना है। याद रखिए जब वो करेक्ट करके वापस ऊपर जाएगा तब पोजीशन बनेगा, फर्स्ट टाइम में नहीं। 50-60 ये बहुत रेजिस्टेंस है बड़ा वाला इसका। और आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने के बाद जो है मैं पहले इसको क्लियर कर दूँ। यस, बंधन बैंक का जो टारगेट आएगा ऊपर के लेवल में, बंधन बैंक का चार्ट पहले लगा दूँ। बंधन बैंक एक रेंज में फंसा हुआ है, 360 के ऊपर अगर निकलेगा बंधन बैंक तो एक अच्छा पोजीशन दिखाएगा और उसके बाद टारगेट 380 तक जा सकता है, तो नज़र रखेंगे जब 360 को ब्रेक करेगा तब पोजीशन बनाएंगे। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में मेरा अपना व्यू। अब ज़रा निफ्टी को लगाएंगे और देखेंगे कि निफ्टी किस लेवल पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आ गया मेरा निफ्टी का चार्ट। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल, इंट्राडे कॉल मैं टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करता हूँ। निफ्टी में दोस्तों, निफ्टी में एक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है, नीचे तो सपोर्ट आप देख ही रहे हैं 14,500 के आसपास का, ऊपर रिसेंटली अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 14,900 के आसपास का आ रहा है, यानी राउंड नंबर बात करें तो 15,000। लेकिन मैं 14,900 के आसपास का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा पहले मानूंगा, क्योंकि ये बड़ा कैंडल बना ना, उसके अंदर में वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो कल एक एज ए नॉर्मल कंडीशन मैं अगर निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले, ठीक है। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैंने कल कहा भी था कि एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे आप बनता हुआ देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना पैटर्न को कंप्लीट कर चुका है। ये बात मैंने क्लियर कट आप लोगों को बोला था, फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट में, क्या बात मैंने बोला था या नहीं, कि ये अपने पैटर्न को कंप्लीट कर चुका है। तो एक बार यहाँ से इसको रिवर्सल तो मिलना चाहिए ऊपर की साइड में, नहीं मिलेगा तो किस्मत खराब होगी, लेकिन मिलना चाहिए। और देखिए बिल्कुल आज थोड़ा सा रिवर्सल तो मिला है। खैर अब ये रिवर्सल कितना टिकता है ये तो आगे आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन कल की अगर बात करें मंगलवार को तो ऊपर हम बाय तब करेंगे जब ये 14,800 को ब्रेक करेगा तब, यानी कि बाय की बात करें एज ए नॉर्मल कंडीशन तो हम 14,800 के ऊपर बाय करेंगे। कितना के ऊपर?
बाय वो 14,800, इसके ऊपर हम बाय करेंगे। आप यहाँ पे मत करिएगा, आप थोड़ा सा और सस्टेन कर लेने दीजिए इसको, 14,815 के ऊपर बाय करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये दोनों हमारा बाइंग जोन है। और इस कंडीशन में जो आपको टारगेट बनेंगे दोस्तों, टारगेट होगा 14,850 का और 14,900 का। अब ये लेवल जो 14,900, ये मैंने पहले ही बता दिए कि ये बड़ा वाला जो कैंडल है उसका कहीं ना कहीं ये हाई पॉइंट है, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो एक बार उसको टच कर सकता है हमारा निफ्टी। तो 14,900 का हमारा अपर जोन में टारगेट बनेगा। अब ये तो बात हो गया हमारा एक नॉर्मल कंडीशन में बाइंग के लिए। अगर हमें सेलिंग करना है तो कहाँ करेंगे? तो अभी इसका जो शॉर्टली इंपॉर्टेंट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो है 14,750 का, ठीक है। तो कल अगर ये 14,750 के नीचे निकल जाता है तो हम सेल करेंगे, यानी अगर हमारा सेलिंग का इरादा बनेगा तो हम 14,750 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 14,750। और इस कंडीशन में जो आपको अगर टारगेट मिलेंगे तो वो 14,700 का एक टारगेट, दूसरा टारगेट 14,650 का एक टारगेट आपको मिल सकता है। ये समझ के चलना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये तो हमारा था नॉर्मल व्यू, अगर ये गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो फिर मज़ा बदल जाएगा और उसके हिसाब से फिर क्या लेवल आएंगे। तो गैप अप कहाँ हो सकता है इस बात को देख लेते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा गैप अप और यहाँ पे मैंने लिख दिया गैप अप। 1 मिनट दोस्तों। तो गैप अप की बात करें, मेरे ख्याल से गैप अप का अगर लेवल की बात करें तो 14,780 के आसपास की क्लोजिंग है। मैं इसका गैप अप मान के चलता हूँ 15,000 का लेवल। कौन सा लेवल? 15,000 का, क्योंकि अब जो बड़ा रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 15,000 का ही एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ये डायरेक्ट नीचे अभी क्लोज है आपका 14,780 के आसपास का, और ये डायरेक्ट अगर ये 15,000 के पास में ओपन हो जाएगा, तब इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है। आपको यहाँ पे बाय बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट ओपन हो रहा है ना, तो वहाँ पर से एक पैनिक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। तो 15,000 के आसपास में आपको ज़्यादा नहीं 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। यानी कि अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 15,025 का स्टॉप लॉस लगा के इस कंडीशन में आप सेल कर दीजिए यहीं पर, और टारगेट आपको 14,950 से लेके 14,900 का आराम से आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन याद रखिए 20-25 पॉइंट उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेलिंग तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बात करने की समझाने की कोशिश करो। हाँ, 14,900 के नीचे भी निकल गया तो देन आपको फिर वो 14,850 का टारगेट मिल जाएगा। फिलहाल ये होगा। लेकिन अब जो 14,850 वाला है हमारे पास, उसके आने के चांस हालांकि कम है, क्योंकि यहीं पर से 14,900 के पास से ही एक बार बाउंस हो जाएगा, और अगर उसको ब्रेक करेगा तो 14,850 फिर वहाँ से आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर ही चला गया, 15,000 पर ओपन हुआ गैप अप और ऊपर ही चला गया डायरेक्ट, तो फिर हमारे इस कंडीशन में जो बाइंग आएगी, कहाँ पर से बाइंग आएगी? मैं बाइंग 15,000 पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा 15,000। मैं क्लियर कट कहूँ, मैं 15,000 पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी किसी को बाइंग करना है तो 15,030 के ऊपर बाइंग करिएगा, क्योंकि 25 का तो आप स्टॉप लॉस ही लगा रहे हैं। 30-40 के ऊपर बाय करिएगा 15,100 का टारगेट के लिए। ये जो होगा आपको टारगेट होगा 15,100, और ये जो होगा बाय का लेवल होगा 15,030 के ऊपर। तो ये हिसाब है। अब यहाँ पे वापस सेलिंग में आ रहा हूँ कि अगर 15,000 के नीचे अगर निकलता है तो 14,950, 14,900, ठीक है, ये लेवल आपको गैप अप में मिलेंगे, और उसके बाद टूटने के बाद 14,850 के पास में आएगा। ये सही है। यहाँ पर जो है ना, फिर एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने का आपको मौका मिलेगा 14,850 के पास में। उल्टा ट्रेड बनाना है, सेल की जगह बाय में बैठ जाना है, फिर वापस ऊपर में टारगेट 14,900 के आसपास का बनेगा। तो मैं बाइंग में, सेलिंग में कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे एक प्रेशर है। यहाँ पे 1-2 दिन जब तक ये टिकेगा नहीं ना, तब तक अभी मैं फिलहाल नहीं बोल पाऊंगा कि हाँ हमारा वापस बाय जोन क्रिएट हो चुका है। किसी को बाय करना है तो 15,030 के ऊपर करिएगा, 15,100 के लिए। उससे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ गैप अप कंडीशन में, जैसा कि दिख रहा है। अब ये गैप अप की जगह पे अगर ये गैप डाउन हो जाए दोस्तों, तब क्या करना चाहिए, इस बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो चलिए गैप डाउन की बात करेंगे। गैप डाउन अभी 14,780 के आसपास में क्लोज कर रहा है निफ्टी। कहाँ पे गैप डाउन हो सकता है, ज़रा सोचना है। आजकल लो है 14,630 के आसपास का, तो मैं 14,600 का ही लेवल मानूंगा। कहाँ मानूंगा? 14,600 का लेवल, यही हमारा गैप डाउन लेवल हो सकता है, इससे पहले नहीं। तो अगर गैप डाउन लेवल होता है तो हमें बाय कहाँ करना है? हमें बाय कहाँ करना है?
14,650 के ऊपर, 14,650 के ऊपर हमें बाय करना है। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 14,700 से लेके 14,750 का बनेगा, जो कि आज का क्लोजिंग है उसके आसपास का कहीं ना कहीं टारगेट बनेगा। लेकिन अगर ये नीचे 14,600 के नीचे ही ट्रेड करने लग गया, यानी कि 14,590, 14,580 ये सब के नीचे ट्रेड करने लग गया, तब हमारा सेलिंग का लेवल एक्टिवेट होगा। और यहाँ इसी जगह पे 70 के नीचे आते आते 14,570 के नीचे आते आते हम लोग सेल करेंगे, सेल बिलो 14,570। और इस कंडीशन में टारगेट एक ही टारगेट में बोलूँगा, वो है 14,500 का। फिलहाल वही टारगेट नज़र आ रहा है गैप डाउन में भी। तो ये व्यू है। अभी ज़रा हम लोग इंडिकेटर वाइज भी लगा के चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या हिसाब चल रहा है, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। और वो है हमारा, देखिए इंडिकेटर वही है, RSI पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है। मेरा व्यू इस पर तब बनेगा जब ये 15,100 के ऊपर सस्टेन करना निफ्टी स्टार्ट कर देगा और MACD भी सुधरेगा उसके साथ साथ, तभी हमारा व्यू पॉजिटिव होगा। अभी फिलहाल मैं साइडवेज मान के चलूँगा, बाउंस आएगा गिरेगा, बाउंस आएगा गिरेगा, ये चलेगा, 15,100 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर आप एक नया हाई लगाते हुए देख सकते हैं वापस से 15,400 के आसपास का, 500 के आसपास का जाते हुए आप इसको देख सकते हैं निफ्टी को भी। तो फिलहाल ये व्यू है दोस्तों मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे वीडियो। और अगर एनालिसिस पसंद है तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।